खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम में आमीन। आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश का तकरीबन तर्जुमा है। मुख्तलिफ तो है, इसमें कोई शक नहीं, हमेशा मुख्तलिफ होता है, लेकिन आज का जो उन्वान है वो है कुरान की बुनियाद। कुरान की बुनियाद। कुरान की बुनियाद में काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, उसके अलावा जो भाई मैं बयान करने वाला हूँ, लेकिन मैं उनको भी टच नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उसको टच कर रहा हूँ या उनका जिक्र कर रहा हूँ जो मोहम्मद की अपने ज़ुबानी बयान किया गया है। बेशक बाकी भी उसने बयान किए, उसका ये नहीं कि मैं उसने वो बयान नहीं किए, लेकिन अभी मैं उसका एक ख़ास एरिया जो 90% जो सब कुछ शामिल है उसमें वो बयान करूँगा। और उसके लिए लाजमी है कि हम उसके जो हवाले के लिए किताब इस्तेमाल करेंगे वो है बुखारी की किताब हदीस बुखारी, उसका 5वां वालियम और उसकी हदीस नंबर 3775। ये ख्याल रहे कि ये जुलाई 1997 में ये लेटेस्ट, ये जुलाई सही अल बुखारी की लेटेस्ट ये वर्जन है, किताब है ये, और वो इसको ज़्यादा से लोग पढ़ रहे हैं और मानते हैं। इसके मुताबिक जो 3775 है 5वें वालीम को, उसकी ज़रा वो ख़ास आयत और ख़ास वर्स पढ़ दें, ख़ास लाइन पढ़ दें जो हदीस में है। हदीस बुखारी में 5वां उसका वालीम है और हदीस नंबर है 3775। हदीस नंबर Narrated Hisham's father, हाँ जी। Prophet said, O Salama, ये मोहम्मद का बयान है। don't trouble me by harming Aisha. मेरे ना गड़बड़ ना करो आयशा नू तंग करने वास्ते, For by Allah the divine revelations never came to me क्योंकि जो इल्हाम है वो मेरे पास कभी नहीं आया while I was under the blanket of any woman amongst you, किसी और औरत के साथ, जब मैं उनके साथ कंबल के नीचे होता हूँ या होता था, except her. सिर्फ आयशा के साथ। ये मोहम्मद का अपने अल्फाज हैं। मोहम्मद अपने आप को पेश कर रहा है लोगों के सामने। ये उसका बयान है, बयान मोहम्मदी है ये, कि और किसी औरत के साथ जब मैं सोता हूँ तो मुझे इल्हाम कोई नहीं आता। या वो शायद कंबल फ़र्क होता है, जो क्या होता है, ये कंबल का कसूर है या औरत का कसूर है, ये बंदे का कसूर है, किसका कसूर है, ये मोहम्मद जाने, उसकी औरतें जाने, इस्लाम जाने, मुसलमान जाने। लेकिन मोहम्मद ये चीज़ ज़रूर बयान कर दी कि आए औरतों मेरी बीवियों, तुम्हारे साथ मुझे इल्हाम आता ही नहीं, तुम ओवर एज हो सारी। उसको जो इस्माल मामा थी, जो छोटी सी थी, इस्लाम की माँ आयशा, उसके साथ मोहम्मद को इल्हाम आते थे। और वो भी किस हालत में, जब मोहम्मद नंगा होता था, जब आयशा नंगी होती थी और उनका साथी कंबल उनके साथ होता था और एक और साथी अंधेरा होता था। अगर आप छठा वाल्यूम पढ़ें इसका अल-तबरी का और उसकी हदीस, उसके सफ़ा 141 पे, तो उसके मुताबिक ये कि शैतान मोहम्मद के ऊपर ज़ाहिर हुआ करता था, आदमी की शक्ल, बूढ़े आदमी की शक्ल में। उसकी बड़ी शैतान उसकी तारीफ़ करता था। अब ये कंबल वाला मामला जो है और इल्हाम वाला मामला ये है, ये भी शैतान मोहम्मद के ऊपर सवार होता था और अपने पागलपन में, जब वो सेक्सुअल जिनसी अपने अमल में वो मसरूफ़ होता था, तो पागलपन में बस सारे इल्हामत उसके ऊपर आ जाते थे। वो इसका अपनी ज़बान है, अपनी ज़बान से जो हमने अभी 3775 पढ़ी वाली 5 की जो हदीस है बुखारी की है। तो कहाँ तक ये सच है, अभी ज़रा सब कुछ देखते हैं लम्हा ब लम्हा। सबसे पहले हम देखते हैं ज़रा कुरान को, उसकी सूरत हम 75 निकालते हैं और उसकी 70वीं आयत। क्या बयान है जी? इसका जमा करना, इसका कुरान का, ये कुरान का रेफरेंस से बात हो रही है, इसका जमा करना और पढ़ना हमारे ज़िम्मे है। ये अल्लाह कह रहा है, मोहम्मद का अल्लाह, हमसी अल्लाह, वाल्यूम 4 2801 के मुताबिक जो काबे का अल्लाह है वो कह रहा है, जिंदा खुदा नहीं,
जिंदा खुदा को ऐसी चीज़ों की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है, कोई ऐसे तमाशे करे? ये मोहम्मद ही कर सकता है, या उसका अल्लाह कर सकता है, या उसका जो इस्लामी शैतान है, इस्लामी जबरैल, वो कर सकता है। तो ये कुरान का जो जमा करना है, ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है, कुरान का जमा करना। और ओरिजिन ऑफ कुरान की बात कर रहे हैं हम। अल्लाह ने तो साफ कहा जी मोहम्मद तेरा काम ही नहीं है कुरान जमा करना। 75 सूरत कुरान की और 17वीं आयत। अब लोग सोचते होंगे तो फिर कैसे ही मामला बना ये? अगर अल्लाह ने मना कर दिया कि कुरान जमा ना करो, और उधर से मोहम्मद जो है वो पागलपन में कुरान की बातें करता है, इल्हाम की बातें, ये कैसे मामला बनता है साहब? ये पांचवा वालियम बुखारी का, उसके 37-75 में आखिरी सफ़े पे, उसके आखिरी सफ़े पे आखिरी लाइनों में लिखा हुआ है। अब हम जल्दी से देखते हैं कि ये जो इल्हाम है, बहुत 114 सूरतें इल्हाम में हैं, जिससे कुरान सारा बना हुआ। कई किताबों में ये 115 सूरतें भी हैं, कई किताबों में, कुरानों में 116 सूरतें भी हैं, मुख्तलिफ। तो ये फिर उनकी जो आयात के नंबर हैं वो भी फ़र्क है। ये सारी चीज़ें अब थोड़ा सा हम इसका टच देते हैं। हम बात कर रहे हैं कुरान की बुनियाद की, ओरिजिन ऑफ कुरान, इसकी हम बात कर रहे हैं। ज़रा दूसरी सूरत कुरान में 187वीं आयत जो है वो ज़रा प्लीज़ पढ़ दें। क्या लिखा है? ये इल्हाम हो रहा है मोहम्मद को, जब दोनों नंगे हैं, आयशा अपनी जगह पे नंगी है, मोहम्मद अपनी जगह पे नंगा है, दोनों कंबल के नीचे हैं, और ये इल्हाम उसको हो रहे हैं 114 सूरतें जो उनके ऊपर हुई हैं। रोजों की रातों में हाँ जी, तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना जायज कर दिया गया। ये देख लें, इस्लाम, मुसलमानों, ओ मौलवियों, डिबेटरों, ये सुनो ध्यान से। वो तुम्हारी पोशाक है और तुम उनकी पोशाक हो। ये औरतें क्या एक दूसरे की, आदमी कुरान के मुताबिक क्या एक दूसरे की क्या है? पोशाक, कपड़े, लिबास, ये है इस्लाम में। तो लिबास तो चेंज होते रहते हैं, इसलिए मुसलमान बीवियों को चेंज करते रहते हैं, ज़्यादा करते रहते हैं। छोड़ दी, बना ली, काबू कर ली, फिर छोड़ दी, पोशाक है ना। बाइबल मुकद्दस में इफ्सियों के नाम खत, नए अहदनामे में 5वां बाब उसकी 31वीं आयत, औरत और मर्द को एक जिस्म कहा गया है। अब इस्लाम की जो औरतें हैं, मुसलमान औरतें, वो तो हैरान हो गई होगी। हम हैं ऐसी ऐसे जोगी हैं कि सानू उतारता जाए तो कोई और फाड़ लिया जाए पोशाक की तरह। दैट इज इस्लाम, ये है इस्लाम। औरतें पोशाक है, मर्द पोशाक है, औरत बंदा चेंज करे, बंदा औरत चेंज करे, दोनों ने इजाजत है की, दोनों एक दूसरे की पोशाक हैं, कवर करते हैं एक दूसरे को मुख्तलिफ तरीके से। पोशाक तो बदलने वाली होती है ना, एक ही पोशाक सारी उम्र से बांधे के पांधे हो। बुढ़िया ने तो रंग बिरंगे कपड़े रखे होंगे, बंदिया ने तो पोशाक। लेकिन जो तालीम है, टीचिंग में, बाइबल मुकद्दस में जिस्म है, आदमी और औरत, बीवी और खामद एक जिस्म है। इस्लाम में वो पोशाक है, नसीहत में वो एक जिस्म है। ये फ़र्क है। ये इल्हाम हो रहा है मोहम्मद को कि इस्लाम की औरतें और इस्लाम के आदमी पोशाक हैं। मोहम्मद नंगा, आयशा नंगी, अंधेरा, ऊपर कंबल और इल्हाम, ये इस्लाम है। रोज़े की रातों में सेक्स करो दबा के, सब ठीक चलता है, क्योंकि पोशाक है ना एक दूसरे की। पढ़िए ज़रा दूसरी सूरत कुरान की और उसकी 223वीं आयत। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ। हाँ, सही वाओ ओनू, सही काम चाड़ के रखो। ये इस्लाम है। तुम्हारी खेती है, जैसे चाहो जाओ। क्या है? कोई इज्जत नहीं औरत की इस्लाम में। वो इतनी गई गुजरी है। सोचो कुछ यार, कुछ सोचो। ये कैसा इल्हाम है?
जैसा कंबल, जैसा नंगा मोहम्मद, जैसी नंगी आयशा, वैसा इल्हाम। ये है तुम्हारा इस्लाम। को गलत कहा मैंने? आपको हवाले दे रहे हैं, आप गालियां देते हैं, हम हवाले देते हैं और कलाम देते हैं और बरकत देते हैं। आप गालियां देते हैं, आपकी गालियां भी हमको मंजूर है, देते चाहे। मेरे यीशु मसीह को बहुत लोगों ने बुरा भला कहा, हम आदी हैं इन चीज़ों के। हम आपको गालियां नहीं देंगे, हम खुदा के नाम से आपको दुआ जरूर देंगे। हम पढ़ते हैं जनाब दूसरी सूरत तक फिर से, और उसकी 142वीं आयत से 145वीं आयत। चूंकि ये लंबी रीडिंग है इसलिए मैं इसका एसेंस बयान करता हूं, और वो ये है कि मोहम्मद पहले 16-17 महीने यरूशलेम की तरफ, जब वो मक्का में था, तो उधर मुंह करके सजदे किया करता था। इल्हाम की बात कर रहे हैं हम, ख्याल रहे, ये कुरान में से इल्हाम के लिए बातें कर रहे हैं और मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं। और अगर आप वॉल्यूम 1 पढ़े बुखारी का, उसके 40वीं हदीस नंबर, तो वहां 16-17 महीनों का जिक्र है बाकायदा। यरूशलेम की तरफ मुंह करके मोहम्मद सजदा करता था, और उसके बाद उसने यरूशलेम को से मुंह तरक करके बदल के तो काबा की तरफ कर लिया, और इसमें मोहम्मद की अपनी ख्वाहिश थी, वो करना चाहता था, और उसको इसने इल्हाम बना लिया। कंबल के नीचे जब खुद नंगा है, आयशा नंगी है, काम जारी है दोनों का, पता नहीं कैसे कैसे लेटे हुए हैं, कैसे कैसे पोज बने हुए हैं, लेकिन इल्हाम जारी है, सिर्फ कंबल के नीचे, सिर्फ कंबल के नीचे। और यही इस्लाम है, ये आपका ओरिजिन है, ये कुरान की बुनियाद हम बता रहे हैं। एज पर मोहम्मद की जुबानी, बयान मोहम्मदी। अगर हम पढ़ते हैं कुरान में ही, अभी हम चूंकि अभी कुरान की बात हो रही है, इल्हाम की बात हो रही, तो हम कुरान ही से मुतल्लिका या नादीदा चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो नादीदा चीज़ें जो देखी नहीं जा सकती। 18वीं सूरत है और उसकी आयत 86। यहां तक कि जब सूरज के गरूब होने की जगह पहुंचा तो उसे ऐसा पाया कि एक कीचड़ की नदी में डूब रहा हो। कीचड़ की नदी में सूरज डूब रहा है। ये मोहम्मद को नंगा हुआ, जब वो आयशा नंगी है, ऊपर कंबल है, अंदर अंधेरा है, तो उस वक्त उसे ये इल्हाम हो रहा है। हैं बिजी, दोनों बिजी हैं, दो ही मसरूफ हैं अपने काम में, हर एक की अपने अपने पोजीशन है, सिचुएशन है दोनों की, और उसमें मोहम्मद को ये इल्हाम हो रहा है कि सूरज जो है वो कीचड़ वाली जगह पे जाकर डूब रहा है। बिल्कुल टोटली गलत। और यही इस्लाम है, यही इस्लाम है, यह गांध इस्लाम है। बड़े बनते बाइबल चेंज हो गई जी, बाइबल चेंज हो गई जी, ये हो गया जी, वो हो गया। अक्ल के अंत हो, बाइबल इस्लाम से पहले है, कुरान से पहले है। उनको क्या जरूरत है बदलने की? किस जगह पे बदला उसने? को बताओ तो सही। सारी तब्दीलियां तुम्हारे अपने पास हैं, हमारे पास कुछ है तो आप बात कर सकते हैं। आपके पास तो कुछ भी नहीं है, हम बात किस चीज के लिए करें? हमारे पास कुछ है, आप बाइबल पे एतराज करते हैं। आप जानते हैं कि बाइबल तो है ना, आपके मुताबिक बात कर रहा हूं। अभी हमारी सदाकत और है, हमारी सदाकत ये किसमें जो कटाए या बढ़ाए वो हमेशा की सजा का उसको वो मुजब होगा, मुकाशवा के मुताबिक। तो जो देश की तरफ है, इट्स नॉट ए जोक, ये मजाक नहीं है। यहां कुरान में चीजें बदली हुई हैं, झूठ, बिल्कुल झूठ। चौथी सूरत पढ़ते हैं कुरान से, उसकी 34वीं आयत, चौथी सूरत अन-नसा। मर्द औरतों पर मुसल्लत व हाकिम है, इसलिए कि खुदा ने बाज को बाज से अफजल बनाया है। इसलिए भी कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं, तो जो नेक बीबियां हैं वो मर्दों के हुक्म पर चलती हैं और उनके पीठ पीछे खुदा की हिफाजत में नेक बीबियां खबरदार करती हैं। और जिन औरतों की निस्बत तुम्हें मालूम हो कि सरकशी और बदखुई करने लगी हैं, तो पहले उनको जुबानी समझाओ, अगर ना समझें तो फिर उनके साथ सोना तरक कर दो, और अगर इस पर भी बाज ना आए तो जदो कोब करो, खूब पिटाई करो बुढ़िया दी, कम चाड़ के रखो जरा उन्हें। ये है आपका कुरान और इस्लाम, ये है। बड़े बनते हो, इमाम बड़े बनते हैं, मुस्लिम डिबेटर बड़े बनते हैं, मुफ्ती बड़े बनते हैं, ये है गांधा आपका।
चलते हैं जनाब 46वीं सूरत 9वीं आयत में। ये इल्हाम हो रहा है आपको, ये ओरिजिन ऑफ कुरान 114 सूरतों में, हम तो थोड़ी सी बयान कर रहे हैं। पहली सूरत शुरू हुई 114 सूरत तक आपके तमाशे हो जाएंगे सारे, आपकी पूरी क्लास कवर हो जाएगी। जी कह दो कि मैं कोई नया पैगंबर नहीं आया, ये मोहम्मद कह रहा है जी, और मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा, ये मोहम्मद कह रहा है, और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। ये मुसलमानों सुन लो, सुन लो, बड़े बनते हो हमारा, ओ दो जहान का मालिक है, सरकार ये दो आलम है, उन्हें पता ही कख नहीं का। अपनी जुबान से वो खुद का बयान मोहम्मदी है ये, मुझे कुछ पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मुझे कुछ पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। अपने बेटे ने कहता मैं तेरे वास्ते कुछ नहीं कर सकता। बाकी लोगों उन्हें उसने मोहम्मद ने बोला मैं तुमको दोज़ख से बहिश्त में ले जाऊंगा, दोज़ख से बहिश्त, कोई वहां पे गुनाहगार नहीं रहेगा। बेटी को बोला मैं कुछ नहीं कर सकूंगा अल्लाह के नजदीक। अब इस कुरान में कहता है मुझे कुछ पता नहीं मेरे साथ क्या हो। क्या ये बंदा जी क्या है, वजह क्या थी? वो अपने पागलपन में जो जिनसी हरकत कर रहा था आयशा के साथ, अपने पागलपन में बोलता जा रहा है, पागलपन में बोलता जा रहा है मोहम्मद। अब मुझे कुछ पता नहीं, और आप खुश होते हैं ओ मोहम्मद 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 मोहम्मद। मोहम्मद के ज़माने में लोग उसको पूछते, पता जो मैंने यूनाइटेड नेशन में बोला था 2008 में, चेक करें जाके रिकॉर्ड को, आप देखें सब मौलवियों की मुंह बंद कर दिए थे उधर, जरूरत नहीं पड़ी थी किसी को, क्योंकि हवाले दिए थे। हवाले देने का यही फ़ायदा होता है। गालियाँ तो आप दे सकते हैं, वो तो मेरे यीशु मसीह को दी गई थी बहुत। हवाले दो, हवाले, सच के हवाले दो। सच छुपाना आपका काम है, झूठ बोलना वो भी आपका काम है, सच छुपाना भी आपका काम है, झूठ बोलना भी आपका काम है। क्यों? इसलिए कि हम कुरान की बात कर रहे हैं, हम ओरिजिन ऑफ कुरान की बात कर रहे हैं, हम मोहम्मद की बात कर रहे हैं, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, और आपको सच्ची गोलियां खाते हुए बहुत तकलीफ होती है। ये इस्लाम है। आगे चलते हैं जनाब हम 74 सूरत उसकी पहली 5 आयत। ये भी ज़रा लंबा है मामला, और इसको देखते हैं हम। ऐ मोहम्मद जो कपड़ा लिपेटे पड़े हो, उठो और हदायत करो, और अपने परवरदिगार की बड़ाई करो, और अपने कपड़ों को पाक रखो, और नापाकी से दूर रहो। नापाकी से दूर रहो इसलिए कि अगर आप पहली वाल्यूम पढ़ते, पहला वाल्यूम बुखारी का, उसकी 267वीं हदीस नंबर और 270, मोहम्मद एक खुशबू एक ही दफ़ा लगाता था और सारी अपने बीवियों के साथ काम चला देता था, सेक्स का, मुबाशरत करता था, सब कुछ करता था, सोता था उनके साथ। एक दफ़ा खुशबू लगाता था और वो सोचते थे खुशबू लोग औरतों को आती जाए और बाकी मामले सारे गंदे के गंदे रहे। ये मोहम्मद का काम था। बड़े खुश होते हैं आप। ये इस्लाम है, यही इल्हाम है, यही कुरान है। सिर्फ इसलिए कि मोहम्मद नंगा, आयशा नंगी, कंबल ऊपर है, अंधेरा वहाँ पे छाया हुआ है, मोहम्मद बिजी है, और इल्हाम अपने पास से बनता जा रहा है। अपने पागलपन में जो कुछ अपने मूवमेंट में, अपने दोनों की सिचुएशन है, कैसे कैसे पोज बनाते हैं, वो उनका मामला है। लेकिन इल्हाम का यहाँ पे क्या ताल्लुक है? और मोहम्मद कहता है कि जो भी इल्हाम मुझे आता है वो आयशा के साथ कंबल के नीचे आता है। 5वां वाल्यूम है और हदीस नंबर इसकी 37-75। चलते हैं हम तीसरी सूरत में और उसकी 7वीं आयत में। वही तो है जिसने तुम पर किताब नाजिल की, ये हमसी अल्लाह के बारे में है, जिसकी बाज आयतें मुहकिम हैं, और वही असल किताब हैं, और बाज मुतशाबे हैं, डाउटफुल वर्सेस, अनक्लियर वर्सेस। अब जब मोहम्मद है ही बिजी, नंगा, आयशा नंगी, कंबल ऊपर ओढ़ा हुआ है, अंधेरा छाया हुआ है, तो अंधेरे में जाके अंधेरे वाले काम हो गया ना, और सारा कुछ इनकम्प्लीट, सारे इल्हाम कंप्लीट, कुरान ही इनकम्प्लीट, शुबे वाली आप वहाँ पे चीज़ें हैं, अब साबित करते हैं। अब वो भी आपको जल्दी से ज़रा जी वो लिस्ट पढ़ दें जो हमने तैयार की है। ये है
जो कोई भी इस्लाम का आलिम दीन है, मुफ्ती है, इमाम है, उनकी तकलीफ होती है जब अगर उससे कोई सवाल करे। और मैं लोगों से कहूँगा, जो हिंदू हों, वो सिख हों, हिंदू हों, तो अपना मसीही हों, यहूदी हों, कोई जो ये जो क्या है, जैन वाले जो हैं वो वाले, उसके बाद साम्राज्य जो हैं वो वाले, सारे सवाल करें इनसे मुसलमान, ये हमें समझाओ से ये क्या तमाशा है, ये क्यों डाउटफुल वर्सेस कहाँ से आ गई, ये इनका मतलब क्या बनता है? उनकी माँ मर जाएगी, मौलवियों की माँ मर जाएगी, मुफ्तियों की माँ मर जाएगी, का हाकमों जो भी हाकमी आला है उनकी माँ मर जाएगी, चाहे वो कितना प्रेसिडेंट क्यों ना हो कि मैं प्रो इस्लाम, और उनकी माँ मर जाएगी। क्या है ये? सुनिए जरा। अलिफ लाम रा, इनका कुछ मतलब नहीं बनता। इतने तकलीफ होती है मुसलमानों को, उनके इमामों को, जाकिर नायक को, अंजुम चौधरी को किसी का नाम ले लें आप, उनको तकलीफ होती है, उसके पास कोई लफ्ज़ ही नहीं है बताने के लिए, समझाने के लिए। जी कहाँ से दोबारा शुरू करें प्लीज। अलिफ लाम रा, सूरा 10, 11, 12, 14, 15 इन सूरतों में हैं। अलिफ लाम मीम, सूरा 2, 3, 29, 30, 31। हाँ जी। अलिफ लाम मीम रा, सूरा 13। हाँ जी। अलिफ लाम मीम साद, सूरा 7। हाँ जी। हा मीम, सूरा 40, 41, 43, 44, 45। ये है हो रहा इस्लाम में, ये कुरान है तुम्हारा, ये है ओरिजिन। हा मीम ऐन सैन काफ, सूरा 42। साद, सूरा 38। ता सैन, सूरा 27। ता सैन मीम, सूरा 26, 28। ये है आपका। ता हा, सूरा 20। काफ, सूरा 50। का हा या ऐन साद, सूरा 19। नून, सूरा 68। हा सैन, सूरा 36। अपने मुंह से चपेड़ा मारो हुण मुसलमानों। ए जे तुहाडा कुरान, ए जे तुहाडा ओरिजिन, ए जे तुहाडे कुरान दी बुनियाद, ए जे तुहाडा तमाशा, ए जे तुहाडे इल्हाम, ए जे तुहाडे मुहम्मद दी गलती ने जो उत्तों गलतियां हुई ने, ਉਹਦੇ अपने पागलपन च कंबल थले आयशा ते ਉਹਦੇ तमाशे ते कर बैठा, सारा गंद तुहाडे वास्ते सुट्टता ਉਹਨੇ। तुसीं मुंह विखा ही नहीं सकते किसी ने, आप किसी को मुंह दिखा ही नहीं सकते मुसलमानों। ये 27 सूरतों में हैं ये सारी चीजें जो बताएं, 27 सूरतों में। ये तमाशा नहीं है। बाइबल बदल गई है जी, बाइबल बदल गई है जी, बाइबल करप्ट हो गई है जी, फाइनल अकल करो। ए गंद जे तुहाडा, ये अनक्लीयर, ये शकूक ना भरियां आयतां ने। अपने इमामों के पास जाओ ना जरा, बोलो कि आज तो साढ़े सैमी सैमसन ने तो EICM ने खल लाती, असी कितने दौड़िए, किसको मुंह दिखाएं? अब हम किसको कहें कि हम मुसलमान हैं? जैसे ही कोई जाता है मुसलमान, तो मेरा पहला ज़हन में जो जुमला था, ये झूठे का पुजारी जा रहा है, ये झूठे की पुजारन जा रही है, ये झूठे का पुजारी जा रहा है, ये झूठे की पुजारन जा रही है। ये ज़हन में पहला लफ्ज़ आता है, जुमला आता है। जिस किसी को इमाम का जब पढ़ा लिखा हो, ये झूठे का पुजारी जा रहा। अब सारे हिंदू, सिख, जैन वाले, साम्राज्य वाले सब आपको यही कि ये झूठे का पुजारी जा रहा है, ये झूठे का पुजारी जा रहा है, ये झूठे के पीछे जान देने वाला है, ये झूठे के पीछे मरने वाला है। ये है तुम्हारा इस्लाम। कुरान था नहीं, हुक्म ही नहीं हुआ। अब हम देखते हैं एक दो चीज़ें और। जब मैंने शुरू में बोला था कि जब मोहम्मद किसी नादीदा चीज़ के बारे जो देखी नहीं जा सकती उसके बारे बात करता है, अपने इल्हाम के हवाले से, जो कंबल के नीचे आयशा के साथ होता है, तो वो कहता है मोहम्मद अपने पागलपन लगा हुआ ना उसके साथ, आयशा के साथ, अपने पागलपन में या पता नहीं क्या बोलता जा रहा है उन चीज़ों के लिए जो देख ही नहीं सकता वो। मिसाल के तौर पे, अगर आप मिशकात की किताब जो उर्दू में है और इंडिया से है, ये दूसरा उसका वॉल्यूम है, जिल्द जो दूसरी है, उसके 4807 पढ़ें। वहाँ मोहम्मद कहता है कंबल के नीचे काम चढ़ाया हुआ है आयशा के साथ, और साथ कह रहा है कि जो जन्नत है उसके दरवाजे पीर और जुमेरात को खुलते हैं। अरे क्या क्या तमाशा है। सेक्स तो कर रहा है अपनी सबसे छोटी बीवी के साथ, जो मुसलमानों की माँ है, छोटी मामा,
बरीक सी मामा पिद्दी वाली, और उसके साथ बातचीत करता है और इल्हाम की बातें कर रहा अब कि पीर वाले दिन और जुमेरात वाले, ये तू कहाँ से तूने जन्नत देख ली है? कर तो सेक्स रहा है, कर तो मुबाशरत रहा है, जिनसी मामलों में पड़ा हुआ है, बात तो पैराडाइज की कर रहा है। ये कैसे मुमकिन है? ये एक खाकी इंसान, ईमानदार भी नहीं है, हो भी पेगन, काफर हो, तो क्या कहाँ से ये बातें लेके आएगा? आपको बेवकूफ बना सकता है मोहम्मद, मसीहों को नहीं। गलती से अगर कभी कोई एक दुक्का लाखों करोड़ों में हो जाए मुसलमान, तो वो दूसरी बात है, उसकी वजूहात और होंगी, ईमान की बिना पे नहीं, कोई प्रेशर होगा या कोई और बात होगी। ऐसे गंदे इंसान के पीछे चल के क्या करेगा? दूसरा वाला देता हूं आपको, मिशकात में से दूसरा वालीम, दूसरी जिल्द 51-20। मोहम्मद कहता है कि मुझे कुरान की आयतों ने बूढ़ा कर दिया। हालांकि कुरान की आयत अगर तो कुरान नूर है, अल्लाह नूर है, जब्राइल इस्लामी जब्राइल नूर है, तो फिर कलाम नूर होना चाहिए, ताकत देनी चाहिए, शिफा देनी चाहिए, कुव्वत देनी चाहिए। मोहम्मद कहता है मुझे 5 सूरतों ने बूढ़ा कर दिया। मैंने आपको रेफरेंस दिया, मिशकात वालीम इसका 2 है, 51-20 है इसकी हदीस नंबर, मिशकात। सूरत 11वीं ने मोहम्मद को बूढ़ा बनाया, सूरत 56 ने मोहम्मद को बूढ़ा बनाया, सूरत 77 ने मोहम्मद को बूढ़ा बनाया, सूरत 78 ने मोहम्मद को बूढ़ा बनाया, सूरत 91 ने मोहम्मद को बूढ़ा बनाया। ये क्या कैसा कुरान है ये? जो कुरान कंबल के नीचे जमा होगा ना इल्हाम, वो यही कुछ देगा। सेक्स करते हुए, जिनसी कामों में, अमल में हिस्सा लेते हुए यही कुछ होगा। बंदा बूढ़ा ही होगा, जवान नहीं होगा, क्योंकि कलाम ऐसा है। बाइबल मुकद्दस क्या लिखा है? तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। 19 सबूर पढ़े जरा। फरहत मिलती है, ताकत मिलती है, रोशनी मिलती है खुदा के कलाम में से, इसलिए कोई बाइबल मुकद्दस का खुदा है। जो कुरान का मोहम्मद है, कुरान का अल्लाह है, कुरान की हकीकतें हैं, वो बूढ़ा ही करेंगी, ताजगी नहीं मिलेगी, इसलिए कि ये इस्लाम है और इस्लाम की हकीकतें हैं। पहली सूरत देखते हैं कुरान में से, उसकी 6ठी और 7वीं आयत। चंद कुरानों में 5वीं 6ठी आयत है, चंद कुरानों में 6ठी 7वीं आयत है, और इसका ज़रा इक़्तिबास देखते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, हमें या हमको सीधे रास्ते पे चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजल और करम करता रहा। वो कौन से लोग हैं? ये मोहम्मद अपने पागलपन में सच भी बोल गया है। शख्स कर रहा है, दबा के लगा हुआ है, पोज बदल रहे हैं, पोज बन रहे हैं, वो गलती से सच बोल गया है कि हमारे पास तो रास्ता नहीं सीधा, हमें हिदायत कर, हमें समझा, हमारे लिए रास्ते खोल, ताकि तेरा फजल हम पे भी हो, उन लोगों की तरह जिन पर तेरा फजल था। कौन से वो लोग थे? जाके ज़रा वालीम 9 पढ़ लें, उसकी 73-20। वहाँ पे मोहम्मद कहता है कि मुसलमान मेरे बाद यहूदियों और मसीहों के पीछे चलेंगे। ये है सिराते मुस्तकीम जो यस्सु में मिलता है। 14वां बाब यूहन्ना का, उसकी 6ठी आयत, राह, हक और जिंदगी में हूँ। यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। नजात के रास्ते यीशु में मिलते हैं, यीशु में खुलते हैं। नजात देने वाला वो है, उस नजात देने को कबूल नहीं करेंगे, आपके पास कुछ नहीं है। यीशु को कबूल करें, नजात दहिंदा को कबूल करें, अल्फा ओमेगा को कबूल करें, खुदाई कदूस को कबूल करें। वो यीशु है, वो कादिर मुतलक है, वही सब कुछ देगा। उसको कबूल करें, आपको चैन और आराम मिलेगा। खुदा आपको बरकत।